अगले वीडियो में हमने एक पोएम की पढ़ाई की। अब बारी है नेक्स्ट चैप्टर की। तो इसमें है एक स्टोरी है जिसका नाम है वादड़ानी गम्मत। तो गुलाबी ठंडी हती, पवन धीमे धीमे वातो हतो, कूकड़ो कूकड़े कूक करतो हतो। ते वखते કેટલાક વાદળાને આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું। तो जो सुबह सुबह जो थी वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जो मुर्गा था वो कुकड़े कुक ऐसा बोल रहा था। उस वक्त कुछ बादल थे, उनको आसमान में घूमने का मन हुआ। एक नानकड़ू वादड़ू बोल्યું, आ रात અહીંથી જાય તો અંધારું મટે, આપણે સારા સારા કપડાં પહેરી ફરવા જઈએ અને ગમત करिए। एक जो छोटा बादल था उसने कहा कि ये जो रात है वो जाए तो सुबह का उजाला हो और हम जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमने निकले। एक मोटा वादड़ाए दीवो सળગાવ્યો, બધા वादड़ाए कपड़ा पहरवा मांड्या। एक बड़ा बादल था, उसने जो है वो दिया जलाया। तो जब सब बादल थे वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। राता पीड़ा गुलाबी जांबली एम रंगबेरंगी कपड़ा पहरी ने वादड़ा फरवा निकळ्या। तो रेड येलो पिंक आदि कलरफुल कपड़े पहन के सब बादल थे वो घूमने निकले। नीचे थे लोग कहवा लग्या कि सूर्योदय थाय छे। तो जो नीचे धरती पे लोग थे वो बोलने लगी कि अब सूर्योदय हो रहा है। દીવાની જ્યોત મોટી થઈ એટલે કેટલાક વાદળા પીળા અને ફીકા થઈ જવા લાગ્યા। એમણે પેલા મોટા વાદળાને આ વિશે ફરિયાદ કરી। મોટા વાદળાએ કહ્યું, બધા વાદળા ભેગા થઈ જાઓ અને દીવાને કહી દો કે એનું એકલાનું અહીં રાજ નથી। तो ज्यों ज्यों जो दिए की जो लो थी वो बड़ी होती जा रही थी, तो जो बादल थे उनका जो तेज था वो कम होता जा रहा था। तो सब छोटे बादलों ने मिलके बड़े बादल को कंप्लेन की। तो बड़े बादल ने कहा कि तुम जाके उस दिए को बोलो कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी चलने वाली नहीं है। बधा वादड़ा भेगा थई जवा मांड्या। घणा वादड़ा भेगा थईने एक मोटा पहाड़ जेवा काळा वादळानी पाछळ जईने बैठा। तो जो सब बादल थे वो इकट्ठे होने लगे और जो कुछ छोटे बादल थे वो एक बड़े काले बादल के पीछे छुप गए। नीचे थी लोग कहवा लग्या कि आकाश घेरावा लाग्युं, पण दीवानुं तेज पूरुं ढकायुं नहीं। पेला मोटा वादळाए पवन ने मददे बोलाव्यो। तो नीचे लोग थे वो कहने लगे कि अब आसमान जो है वो बादलों से गिरने लगा है। पर जो दिए का तेज था वो अभी भी वैसे के वैसा ही था। तो जो बड़ा बादल था उसने पवन को अपनी मदद के लिए कहा। पवन ने तो ए ज गमतुं हतुं, एणे एनुं काम शरू करी दीधुं। पवन था वो उसको उनकी बात अच्छी लगी और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। नीचे थी लोग कहवा लग्या कि वावाजोड़ू आव्यू। तो नीचे धरती पे से लोग कहने लगे कि अब जो है तूफान आने वाला है। हवे वादड़ा पवननी गाड़ी में बेसी दौड़वा लाग्या। आकाश में दौड़ा दौड़ी पड़ी अने धमाचकड़ी थई रही। धोड़ा पीड़ा ने बीजा नाना वादड़ा ने मोटा वादड़ाए पोतानी ओथे लई लीधा। बधे काळू काळू थई गयुं। दीवो तो कोण जाणे क्यांय चाल्यो गयो। अब जो सारे बादल थे वो पवन के साथ दौड़ने लगे और जो आसमान में वो शरारतें करने लगे और यहाँ वहाँ घूमने लगे। एक जो बड़ा बादल था उसने जो छोटे बादलों को अपने पास ले लिया और बिठा लिया और पूरा जो आसमान था वो काला काला हो गया और दिया तो न जाने कहाँ चला गया। પોતાની જીતથી વાદળાની આંખો ચમકવા લાગી। નીચેથી લોકો કહેવા લાગ્યા કે વીજળી ચમકવા લાગી। तो बड़े बादल थे
वो जीत की खुशी में उनकी आंखें जो थी वो चमकने लगी। तो नीचे धरती पे लोग थे वो कहने लगे कि बिजली कौंध रही है। एक बीजाने सामे आंखों चमकाता वादड़ा पेला दीवानी सामे जोरથી હસવા લાગ્યા। खूब जोरથી ખડખડાટ હસવા લાગ્યા। નીચેથી લોકો કહેવા લાગ્યા કે આકાશ ગાજવા માંડ્યું અને આ મોટી જીતના આનંદમાં વાદળા એટલું હસ્યા કે એમની આંખોમાંથી આનંદની ધારાઓ વહેવા લાગી। ધરતી પરના લોકો કહેવા લાગ્યા કે વરસાદ વરસવા માંડ્યો। तो अपनी जीत की खुशी में जो बादल थे वो उनकी आंखें चमकने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से शोरगुल करने लगे। और वो इतना हंस रहे थे कि खुशी की मारी उसकी आंखों में से पानी निकल आया। तो जो नीचे धरती पे लोग थे वो कहने लगे कि बारिश शुरू हो गई। પછી હરી ફરી ગમત કરી બધા વાદળા પોતપોતાને ઘરે ચાલ્યા ગયા। ધરતી પરના લોકો કહેવા લાગ્યા કે વરસાદ હવે બંધ થયો। फिर जो सब बादल थे वो घूम के अपने अपने घर चले गए। तो फिर धरती पे जो लोग थे वो कहने लगे कि अब बारिश बंद हो गई। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे जो है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अगर ये सेंटेंस जो है वो इस स्टोरी के हिसाब से अगर सही है तो उसके सामने राइट का क्लिक करना है, और अगर ये जो सेंटेंस है जो गलत है तो उसके सामने ये रॉन्ग की निशानी लगानी है। तो ये जो फर्स्ट वाला है कि सेंटेंस वो है कि कुछ बादलों को धरती पे घूमने का मन हुआ। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है स्टोरी के हिसाब से, तो इसके सामने रॉन्ग आएगा। और दूसरा सेंटेंस है कि बादल जो थे वो रंग बिरंगी कपड़े पहन के घूमने निकले। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है, तो इसके सामने राइट का क्लिक करना है। फिर तीसरे वाला सेंटेंस है वादड़ा एक पहाड़नी पाछળ जईने बैठा। तो बादल जो थे वो एक पहाड़ के पीछे जाके बैठे। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, तो उसके सामने रॉन्ग करना है। फिर फोर्थ वाला है कि जो एक बड़ा बादल था उसने छोटे बादलों को अपने पास ले लिया। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है, तो उसके सामने राइट करना है। और ये जो लास्ट वाला है वो क्या है, वादड़ा बड़बड़ाहट हंसवा लगे। बादल थे वो बड़बड़ाहट करके हंसने लगे। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, तो उसके सामने रॉन्ग लिखना है। अब बारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो ये जो है वो क्वेश्चन आंसर है। ये जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है वो सिर्फ वन सेंटेंस में ही देने हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है कि सब बादल इकट्ठे होकर किसके पीछे जाके बैठे। तो किसके पीछे जाके बैठे, तो मोटा वादड़ानी पाछड़, यानी कि बड़े बादल के पीछे। फिर दूसरा क्या है कि बादल जो थे वो किसकी गाड़ी में बैठ के दौड़ने लगे। तो किसकी गाड़ी में बैठ के दौड़ने लगे, तो पवननी गाड़ी में, यानी कि पवन की गाड़ी में। तो ये और फिर तीसरा है जो बादलों ने जो दिया जलाया। तो जो धरती पे लोग थे वो क्या कहने लगे कि क्या हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि सूर्योदय थाय छे, यानी कि सूर्योदय हो रहा है। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन तो क्या है कि जो धरती पे लोग थे वो ऐसा कब कहने लगे कि बिजली हो रही है। तो कब कहने लगे, जब એકબીજાને સામે આંખો ચમકાવતા હતા। વાદળા જ્યારે એકબીજાની સામે આંખો ચમકાવતા હતા तो बादल जो थे वो उनकी आंखें जब चमकने लगती थी तब जो नीचे के लोग बोलते थे कि बिजली हो रही है। फिर फिफ्थ वाला कि पवन ने जो अपना काम शुरू किया तो जो धरती थी उस पर क्या आया, तो
इसको गुजराती में कहते हैं वावाजोड़ू और हिंदी में तूफान। इसका आंसर आएगा वावाजोड़ू। तो ये जो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले जो ये दो एक्सरसाइज है, इसको मैंने जिस तरह से इस टेक्स्ट बुक्स में फिल किया है, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से फिल करना है। फिर यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऊपर सेंटेंस है और इसमें से उसका जो है वो अर्थ है। तो इस सेंटेंस का जो अर्थ होता है उसके सामने हमें राइट क्लिक करना है। तो जो फर्स्ट वाला है उसका जो ये सेकंड वाला है, इस पर राइट क्लिक करना है। सेकंड वाला है उसका भी ये सेकंड वाला है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। और ये थर्ड वाला है उसका जो है फर्स्ट है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट क्लिक करना है। और यहाँ अगली एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे जो है वो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो उसको हमें जो सेंटेंस इस स्टोरी में फर्स्ट आया है उसके सामने फर्स्ट लिखना है, जो सेकंड आया है उसके सामने सेकंड लिखना है। ऐसे उसको क्रम के हिसाब से लिखना है। तो ये जो है फर्स्ट वाला है वो उसके सामने आएगा 7, फिर इसके सामने आएगा सेकंड, इसके सामने आएगा फोर्थ, इसके सामने आएगा 6, इसके सामने आएगा फर्स्ट, इसके सामने आएगा 5th और इसके सामने आएगा 3rd। तो इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है।